हाय एवरीवन। नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर रिलेटेड प्रश्नों को। ठीक है, तो यह एक क्विज है, समझ सकते हैं। तो इसमें हम पूरी तरह से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और जानेंगे कि उसके आंसर क्या होते हैं प्रश्नों के। ठीक है, किस प्रकार से आंसर लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सार्थक आंकड़ों को कहा जाता है। सार्थक आंकड़ों को कहा जाता है, ऑप्शन दिए हुए हैं। आंकड़ा, सूचना, ज्ञान या अभिलेख, है ना। सार्थक जो डेटा होंगे, सार्थक है ना, जो मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, इस प्रकार के डेटा को क्या कहेंगे। ठीक है, तो आप ऑप्शन दिए हुए हैं आंकड़ा, सूचना, ज्ञान, अभिलेख, है ना। तो इसमें सही उत्तर है आपका सूचना। ठीक है, इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को रन करता है और दूसरे कंप्यूटर में वेब पेज भेजता है, क्या कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट से जुड़ा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जो स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को रन करता है और दूसरे कंप्यूटर में वेब पेज भेजता है। ऑप्शन दिए हुए हैं वेब क्लाइंट, वेब सर्वर, वेब सिस्टम या वेब पेज, है ना। इनमें से क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वेब सर्वर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेब सर्वर कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पहला नेटवर्क कौन था। पहला नेटवर्क जो इंटरनेट अभी वर्तमान में है, उसका भी पूर्ववर्ती। ठीक है, मतलब सबसे पहला ऐसा नेटवर्क जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ता था और उसमें हम डेटा को आदान प्रदान कर सकते थे, सूचना को आदान प्रदान कर सकते थे। इस प्रकार का पहला नेटवर्क कौन था। सी एस नेट या एन एस नेट या अर्पा नेट या ए एन एस नेट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है आरपा नेट। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है आरपा नेट। यह अमेरिका के जो है मिलिट्री द्वारा या सेना द्वारा बनाया गया था, है ना। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट करके, है ना, रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया था इसको। तो आरपा नेट इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नई वर्कशीट, है ना, जोड़ने के लिए इनमें से किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। नई वर्कशीट जोड़ने के लिए, है ना, इनमें से कौन से की को प्रेस किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस स्पेस, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 या इस शिफ्ट प्लस स्पेस, है ना। इनमें से किस की को प्रेस किया जाता है नई वर्कशीट जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अल्ट शिफ्ट F1, है ना। अल्ट शिफ्ट F1 का उपयोग किया जाता है नई वर्कशीट जोड़ने के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अवांछित मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग होता है ना। अवांछित मैसेज, है ना, जो है भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं। फिशिंग या स्पैम या वर्म या मेलवेयर। ठीक है, इनमें से क्या बोला जाता है जब अवांछित मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि फ्लैश मैसेज आता है और आप जो नहीं चाहते इस प्रकार के मैसेज भी आते हैं, अवांछित मैसेज, है ना। ऐड आते हैं, विज्ञापन आते हैं, है ना, और जो हमारे काम का नहीं होता इस प्रकार के, है ना। तो इस को क्या बोला जाता है ना। तो ऑप्शन दिए हुए हैं फिशिंग, स्पैम, वर्म या मालवेयर। ठीक है, तो इनमें से क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है स्पैम। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पैम बोला जाता है, स्पैम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से कोई एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड ओएस यह तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलरिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। यानी उपरोक्त में से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कोई एक जो है सर्च इंजन नहीं है। इनमें से कोई एक जो है सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल तो सर्च इंजन है,
याहू भी सर्च इंजन है, MSN भी सर्च इंजन है, लेकिन कोरा जो है सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कोरा एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, कोरा एक सर्च इंजन नहीं है। यहाँ आपको प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। ठीक है, आप कोई भी प्रश्न इस कोरा वेबसाइट पर कीजिए, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, है ना, उसका जिसको भी उसका आंसर पता होगा वह आपको आंसर करेगा, आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो कोरा एक सर्च इंजन नहीं है, यह एक वेबसाइट है जिस पर आपको आंसर मिलते हैं किसी भी आपके प्रश्न के। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स है मतलब किसी एक कंपनी का उसमें हक नहीं, मालिकियाना हक नहीं है। ठीक है सर, वो सभी के लिए, सभी उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो कौन सा है? उबंटू, फेडोरा, सोलारिस, ये तीनों तो हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी या उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन दिए हैं सभी के सभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। उबंटू भी, फेडोरा भी या सोलारिस भी, है ना। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पेपर के दोनों तरफ स्वचालित रूप से प्रिंट करने की अनुमति कौन देता है? ठीक है, पेपर के दोनों तरफ स्वचालित रूप से प्रिंट करने के लिए फ्यूज़र या डुप्लेक्सर या टोनर या पेपर स्वैपिंग यूनिट, है ना। तो इसका सही उत्तर है ड्यूप्लेक्सर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ड्यूप्लेक्सर जो है आपको पेपर के दोनों ओर जो है प्रिंट करने की अनुमति देता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कोई एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता। ये जो तीन कंपनीज हैं या तीन वेबसाइट बोल सकते हैं, इनमें से कौन सा जो है आपको ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता? ठीक है, तो गूगल तो प्रदान करता है, याहू एट मेल भी होता है, रेडिट मेल भी होता है। ठीक है, लेकिन ओरेकल नहीं होता। ठीक है, तो ओरेकल इज़ द राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, इनमें से ओरेकल जो है आपको ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता है। ठीक है, ओरेकल जो है ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता है, तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न डिवाइस में किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है? ये जो डिवाइस दिए हुए हैं इनमें से किसका जो है सबसे तेज, जो सबसे तेज काम करता है, कौन सा मेमोरी? ऑप्शन दिए हुए हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी, या कॉम्पैक्ट डिस्क, या चुंबकीय डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क, या मैग्नेटिक टेप। इनमें से कौन सा जो है सबसे फास्ट है, जो सबसे तेज एक्सेस प्रदान करता है लोकेशन का? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, सब सेमीकंडक्टर मेमोरी लेटेस्ट है और सबसे तेज़ है, फास्टेस्ट, है ना, स्टोरेज डिवाइस, और इस एक्सेस टाइम होता है फास्टेस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? सीक्वेंस में, ऐसा एक के बाद एक लाइन बार, है ना, कौन सा जो है सिक्वेंशियल प्रदान करता है? जैसे ये है आपका मेमोरी। ठीक है, तो इसमें से आप यहाँ पर से सीधा यहाँ नहीं जा सकते, एक क्रम में जैसे ऐसे घूम करके जा पाएंगे। ठीक है, ऐसा अगर क्रम में है तो एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो सीधे सीधे जंप नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको इस जगह पर पहुँचना है, आप यहाँ हैं, तो ऐसे 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 करके एक एक जगह से हो करके जाएंगे। ठीक है, सीधे यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकते। तो कौन सा जो है सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, या ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप वो है जो आपने देखा होगा, इस प्रकार का टेप होता है जो पहले पुराने रेडियो या उसका वो में लगते थे, है ना, ऐसा चलाने का रहता था टेप, और इस प्रकार से ऐसे रील जो है घूमते रहता था, इस पर ऐसे ज़्यादा लिपटा हुआ हो तो इस तरफ वो खुलते जाता था और इधर लिपटते जाता था। फिर इस तरफ जब ज़्यादा लिपट जाता था तो उसको, इस टेप को निकालते थे और उल्टा करके फिर से डाल देते थे, है ना। तो वो गाने जो हैं इस तरफ से अब यहाँ चलने लगते थे, इस प्रकार से। इसको बोला जाता है मैग्नेटिक टेप। आपने देखा होगा, है ना, पहले के रेडियो और ऐसे वीसीआर टाइप के जो रहते थे उसमें ऐसा लगता था। ठीक है, मैग्नेटिक टेप, है ना। तो एम्पलीफायर जो पहले का रहता था उसमें भी तो गाने बजाने के लिए इस प्रकार के टेप का उपयोग किया जाता था। तो ये आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है, तो आप किसी भी गाने को बीच से नहीं चला सकते, एक तरफ से चलते चलते गाने चलते जाएंगे,
फिर उसके बाद उसको उल्टी डायरेक्शन में फिर से चला सकते हैं आप, इधर से इधर जाएगा। आखिरी वाला गाना पहले बजेगा, फिर उसके बाद बजेगा, फिर उसके बाद बजेगा, इस प्रकार से। आप सीधे चौथे नंबर के गाने को, पाँचवें नंबर के गाने को नहीं बजा सकते, ठीक है। अगर बजाना है तो ऐसे वो घूमते जाएगा बहुत तेज़ी से, और फिर पाँचवा नंबर आएगा तब वो बजेगा, ठीक है। और एक से दूसरे पर सीधे सीधे जंप नहीं कर सकते। आप चाहेंगे कि पहला गाना बजे, उसके बाद चौथा गाना बजे, उसके बाद आठवां गाना बजे, उसके बाद फिर से दूसरा गाना बजे, ऐसे नहीं होता था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मैग्नेटिक टेप। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है? इनमें से क्या जो है कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है? एंटीवायरस, वायरस, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर तो आप जानते ही हैं, वायरस जो है कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। इनमें से क्या जो है, कौन सा एक प्रकार का मॉनिटर पोर्ट है? वीजीए, प्रदर्शन पोर्ट, या डीवीआई, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी जो है एक प्रदर्शन पोर्ट है या मॉनिटर पोर्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वेब पेज को देखने के लिए खालिस्तान सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग होता है। वेब पेज को देखने के लिए खालिस्तान सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग होता है। साइट का, होस्ट का, लिंक का, ब्राउज़र का, ठीक है। तो किसी भी वेब पेज को देखना है आपको, है ना, तो उसके लिए ब्राउज़र खोलना पड़ेगा, है ना। इंटरनेट एक्सेस करना है तो ब्राउज़र तो लगता ही है ना, आप जानते ही हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है क्रोम ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ठीक है। इस प्रकार से विंडोज़ का एज होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एज जो होता है, ये सब जो है ब्राउज़र हैं। तो पहले इसको ओपन करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ब्राउज़र को ओपन करना पड़ता है वेब पेज को देखने के लिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आंकड़ा भंडारण भविष्य के लिए कच्चा और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है? आंकड़ों को एकत्रित करता है ना, कच्चा को भी और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है। तो कौन करता है? आप जानते ही हैं, कोई भी डेटा को या सूचना को, इन्फॉर्मेशन को, इनमें से कौन सा जो है एकत्रित कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं सीपीयू, मेमोरी, एलयू या सीयू, ठीक है। तो आप जानते ही हैं स्टोर कौन सा करता है? मेमोरी। मेमोरी सभी डाटा को, है ना, स्टोर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आम इनपुट युक्ति है, सबसे आम इनपुट युक्ति कौन सा है जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। कीबोर्ड और माउस ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा माउस और कीबोर्ड की सहायता से ही आप कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी का यूज करते हैं। इनमें से ये लोग भी आपके इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कीबोर्ड और माउस ही यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। गूगल सर्विस प्रदान करता है, इनमें से कौन सा जो है सर्विस प्रदान करता है? गूगल, ठीक है। गूगल जो है इनमें से कौन सी सर्विस प्रदान करता है? मेलिंग और सर्चिंग, ये तो प्रदान करता ही है, ठीक है। ब्राउजिंग और सर्चिंग, ये भी है ना। तो ऑप्शन ए और बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कि ए बी दोनों सही उत्तर हैं, ठीक है। गूगल कौन सा सर्विस प्रदान करता है? तो मेलिंग का, सर्चिंग का, ब्राउजिंग का, है ना। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ए बी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं स्पूल, स्पूफ, या स्पैम, या स्निफर स्क्रिप्ट, है ना। इनमें से क्या कहा जाता है जंक ईमेल को, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं स्पूल, स्पूफ, या स्पैम, या स्नीपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जंक ईमेल को इनमें से, है ना, क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है स्पैम, ठीक है। स्पैम जो बोलते हैं, स्पैम, इसका स्पेलिंग होता है SPAM, स्पैम बोला जाता है, ठीक है। जंक ईमेल को स्पैम बोला जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डेटा को खालिस्तान में बदलना है। कंप्यूटर के अंदर में जो प्रोसेसिंग होता है, CPU जो प्रोसेस करता है ना, तो उसमें डेटा को किस में बदला जाता है? प्रोसेसिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? प्रोसेस करना मतलब क्या होता है? फाइल, टेबल, सूचना या ग्राफ, डेटा को किस में बदला जाता है? तो डेटा को सूचना में बदला जाता है, ठीक है।
डेटा जो रैंडम तरीके से होता है उसको एक इंफॉर्मेटिव सूचना है ना, इंफॉर्मेशन में बदला जाता है क्रमबद्ध करके, उससे कोई कुछ मीनिंग निकले इस प्रकार से उसको डेटा को सूचना में बदला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे और विभिन्न प्रश्नों को। तो बने रहिएगा हमारे साथ। कोई भी आपका डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।